उज्जैन विकास प्राधिकरण की करोड़ों की जमीन को स्वयं की बताकर रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के प्रयास को रजिस्ट्रार प्रज्ञा शर्मा की सतर्कता ने सफल नहीं होने दिया। 7.5 करोड़ रुपए कीमत वाली शहनाई गार्डन को हड़पने वालों पर अब प्रकरण दर्ज होने की तलवार लटक रही है। उज्जैन के महानंदा और महाश्वेता नगर के बीचों बीच बेशकीमती शहनाई गार्डन की जमीन व्यवसायी अमित जिंदल को लीज पर दे रखी है। इस जमीन का सौदा एक किसान द्वारा एक खसरा नकल के आधार पर किया जा रहा था, जो फर्जीवाड़े के तौर पर सामने आया है। उपपंजीयक प्रज्ञा शर्मा ने इस मामले का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में हड़कंप मचा। ऐसे में शहनाई गार्डन की जमीन का सौदा करने वाले लोगों पर कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। विकास प्राधिकरण ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जबलपुर निवासियों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने रुपए किसान को दिए और बाले बाले रजिस्ट्री कराई जा रही थी। उपपंजीयक प्रज्ञा शर्मा की सजगता और गंभीरता से एक बड़ा घोटाला होते होते बच गया। शहनाई गार्डन जैसी बेशकीमती जमीन का सौदा 7.5 करोड़ रुपए में किया जा रहा था, जो कि बहुत कम कीमत है। अब देखना यह है कि विकास प्राधिकरण दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। उपपंजीयक कार्यालय उज्जैन में मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टाम्प एक्ट के सुसंगत नियमों के अधीन प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सामान्यतः लोग यहाँ पर संपदा 2 पोर्टल, जो कि बहुत ही बढ़िया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका लोकार्पण किया है, उसके अंतर्गत स्लॉट बुक कराकर यहाँ पर पंजीयन के लिए उपस्थित होते हैं। परंतु शुक्रवार को एक दस्तावेज के संबंध में इंक्वायरी और स्लॉट बुकिंग के लिए मेरे पास एक सर्विस प्रोवाइडर और 2 पक्षकार आए, जिन्हें मैं जानती नहीं थी। उन्होंने मुझे खसरा दिखाया। खसरे में ग्राम नानाखेड़ा कोठी महल लिखा हुआ था और रकबा बड़ा था और किसानों के नाम चढ़े हुए थे। तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि नानाखेड़ा में अभी कोई कृषि भूमि है नहीं है। मैंने स्वतः से लॉजिक अपना लगाया और उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि यहाँ पर, क्योंकि यूडीए की विकास प्राधिकरण की कई योजनाएं पहले से ही लागू हैं, इसलिए आप इसमें मुझे उनकी एनओसी ला के दें और तभी आप विक्रय पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा मैं इसे रिफ्यूज़ करूँगी। ठीक है। इस तरह की बात मेरी हुई उनसे। उसके बाद मैंने प्राधिकरण में संपर्क किया और इस भूमि के संबंध में जानकारी मांगी। और जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि ये शहनाई गार्डन की ज़मीन है, जो कि मेरी शंका थी और सही निकली। और उसके संबंध में आज यूडीए वालों ने सीओ सर के साइन सहित ये आपत्ति भी प्रस्तुत की है। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि जो भी इस तरह की विवादित संपत्तियां हैं प्राधिकरण की, उसके संबंध में यहाँ पर हमें आपत्तियां दे दें, क्योंकि ये एक छोटी सी सजगता थी जिससे ये रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अन्यथा जो हमारे नियम कहते हैं कि हमें किसी भी कृषि भूमि के पंजीयन के लिए अद्यतन खसरा देखना होता है, ये हमारा विधान कहता है। वर्ष 2025-26 का खसरा यदि कोई प्रस्तुत करता है, उसमें भूमि स्वामी के नाम है, तो वो बिल्कुल इस जमीन को विक्रय कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि उनमें किसी भी तरह के विवाद या प्रकरण विचाराधीन होते हैं, जो कि हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड देख के समझ में नहीं आते हैं, पता भी नहीं चल पाते हैं। तो इसीलिए हमने प्राधिकरण से ऐसा निवेदन किया है, इस तरह की जितनी भी विवादित संपत्तियां हैं उसमें अपने नामांतरण करवाएं और हमें उनकी जानकारी देवें, ताकि जब भी वो पंजीयन के लिए प्रस्तुत हों तो हम उसको यथासंभव रोकने का प्रयास कर सकें।